सर्दियां आती है और बस एक ही बात, सर्दी जुकाम हो गया, सर्दी जुकाम हो गया। सर्दी जुकाम होता ही नहीं। आज का हमारा अनोखा ज्ञान यही है। मैं हूं डॉक्टर विनोद शर्मा। ज्ञान बढ़ाइए, उसको अनोखा बनाइए और बनिए सुपर इंटेलिजेंट। चलिए जुड़े रहिए और आज बताते हैं आपको सर्दी और जुकाम से जुड़ी हुई कुछ पहलू, कुछ जरूरी बातें। सर्दी जुकाम हो गया या सर्दी आने से जुकाम हो गया। कभी आपने गौर किया है कि जब सर्दियां आती है, टेम्परेचर डाउन होता है तो जुकाम, खांसी, बुखार ये क्यों हो जाता है? क्योंकि ये बहुत ज्यादा होता है तो मान लिया जाता है कि सर्दी की वजह से ही हो गया है। सर्दी की वजह से होना बहुत हद तक बड़ा कारण नहीं है, कारण कुछ और है। जुकाम, खांसी ये वायरस और बैक्टीरिया से होते हैं, खास तौर पे वायरस से होते हैं। यानी अगर टेम्परेचर कम है तो वो रीजन नहीं है आपके जुकाम खांसी का। जुकाम खांसी जो रीजन है वो वायरस है। हम चारों तरफ वायरस से घिरे हुए हैं, हर तरफ वायरस है, करोड़ों वायरस, इतने की जितने की कोई संख्या गिनी ही नहीं जा सकती। और कई तरह के वायरस हैं और इनमें से कई तो हमारे साथ ही पूरी जिंदगी हमारे शरीर में ही रहते हैं। कई सारे बैक्टीरिया और कई सारे वायरस। लेकिन ये वायरस आमतौर पर हमें परेशान नहीं करते, क्योंकि कई सारे वायरस तो निष्क्रिय रहते हैं और कई सारे वायरस हमारी इम्यूनिटी के सामने फेल हो जाते हैं। आपको वायरस तभी परेशान करेगा, यानी आप बीमार तभी होंगे जब या तो आपकी इम्यूनिटी कमजोर हो जाए या फिर वायरस सक्रिय हो जाए। तापमान का गिरना वायरस को सक्रिय कर देता है। आपको बुखार क्यों आता है? जब आप बीमार पड़ते हैं तो कुदरत ने आपको एक डिफेंस मैकेनिज्म दिया है, यानी कि कुदरत को यह पता है कि आप बीमार वायरस या बैक्टीरिया की वजह से पड़ते हैं और इसीलिए कुदरत ने आपको पहले से ही वो ताकत दी है जो बैक्टीरिया या वायरस को निष्क्रिय कर सकती है या खत्म कर सकती है, और वो है तापमान, टेम्परेचर। जब आपकी बॉडी में कोई वायरस एंटर करता है और वो अपनी कॉलोनी बनाता है या आपको बीमार करने की कोशिश करता है, तब एंटीबॉडीज के तौर पर उनके साथ फाइट होती है बॉडी की और बॉडी अपना तापमान बढ़ा देती है, इतना टेम्परेचर इंक्रीज करती है जिसमें वो वायरस निष्क्रिय हो जाता है। सर्दियां आने पर आमतौर पर टेम्परेचर डाउन होता है तो बहुत सारे वायरस एक्टिव हो जाते हैं। उनमें से कई ऐसे वायरस होते हैं जिसके लिए आपकी इम्यूनिटी ने एंटीबॉडीज नहीं बनाए होते, यानी वो पहले कभी आपकी बॉडी में नहीं रहा या फिर बॉडी में रहकर भी एक्टिव नहीं रहा। जब भी वो एक्टिव हो जाता है या आपकी बॉडी में प्रवेश करता है और वो आपकी बॉडी के लिए एलियन यानी नया वायरस होता है, तो बॉडी वापस उससे फाइट करने के लिए फाइटिंग प्लान बनाती है, जिसके लक्षणों के तौर पर आपको छींके, सर्दी, एलर्जी, जुकाम या खांसी होता है। बॉडी जब आपसे रेस्ट मांगती है ताकि वो इंटरनली फाइट कर सके, तो वो आपको बीमारी के संकेत देती है और आप बदले में बॉडी की प्रतिक्रिया के रूप में रेस्ट करते हैं और अलग अलग तरह के लक्षण आते हैं। और इसी के साथ बुखार आना एक सामान्य सी बात है। बुखार आना बीमारी नहीं है, बुखार आना आपके शरीर में घुसे हुए ऐसे शत्रु से लड़ने का संकेत है जो बॉडी का अपना एक सामर्थ्य है। बुखार का इलाज करना आगे होकर बीमार पड़ने जैसा है। बुखार को कंट्रोल किया जा सकता है, उसका ट्रीटमेंट के लिए मेडिसिन लेने की जरूरत नहीं है, बल्कि बुखार का मतलब यही है कि उस पर्टिकुलर वायरस से बॉडी लड़ रही है। जब उसे वो निष्क्रिय करेगी तो दोबारा भी वो वायरस कभी जीवन में आपको बीमार नहीं कर पाएगा। यानी सर्दी जुकाम सर्दियों में इसलिए होते हैं, या खास बात पे कहें तो सर्दी जुकाम नहीं होता, सर्दी की वजह से खांसी जुकाम क्यों होता है? क्योंकि तापमान गिरने से आसपास और बॉडी में उपस्थित पहले से जो वायरस है वो एक्टिव हो जाते हैं, अटैक करते हैं, कॉलोनीज बनाते हैं, फाइट करते हैं, बॉडी बराबरी में फाइट करती है। और उनके लक्षणों के तौर पर जब हमारी बॉडी वायरस से फाइट करती है या बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करती है या ऐसा कुछ करती है तो लक्षण आते हैं। जैसे कि अगर वो वायरस आपके गले से संबंधित है, उस पर अटैक कर रहा है, तो उस पर्टिकुलर जगह पर एंटीबॉडीज फाइट कर रहे हैं तो उससे जुड़ी हुई लक्षण मिलेंगे आपको, जैसे खांसी होना। अगर वो वायरस रेस्पिरेटरी लेवल पर अटैक कर रहा है, आपके श्वसन तंत्र पर अटैक कर रहा है, तो आपको खांसी की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर वो वायरस आपके जो है गले पे अटैक कर रहा है या गले से जुड़े हुए ग्लैंड्स पर अटैक कर रहा है, तो वहां पर कॉलोनीज बना रहा है, तो उस जगह पर इन्फेक्शन हो सकता है। ये इन्फेक्शन, ये खांसी, ये जुकाम, ये सर्दी, ये छींके, ये सब उस वायरस की लोकेशन आपको पहले से बता रहे हैं कि वो किस जगह पर है, वो करना क्या चाह रहा है।
राइट। और उस वजह से आप पर्टिकुलर ट्रीटमेंट उस ऑर्गन का लेते हैं, जैसे कि नेचुरल ट्रीटमेंट भी होता है और एलोपैथिक भी होता है। पर्टिकुलर जगह से ही तो आप गले में दर्द हो रहा है तो गले का ट्रीटमेंट, खांसी हो रही तो खांसी का ट्रीटमेंट, और आमतौर पर ये सब बॉडी खुद ही कर लेती है, डोंट वरी। बस इतना सा है कि नेचुरली पहचानिए अपने शरीर को। बुखार आना बीमारी नहीं है, बीमारी को ठीक करने का नेचुरल मैकेनिज्म है। सर्दी जुकाम से मत डरिए, टेम्परेचर गिरने पर तैयार रहिए। सबसे आसान तरीका है अपनी इम्यूनिटी को मजबूत रखिए। तो चाहे वायरस आसमान में हो, धरती पे हो, अंदर हो या बाहर हो, इम्यूनिटी मजबूत रहेगी तो आप पर वायरस कोई असर नहीं दिखा पाएंगे। आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अब कभी सर्दी आ जाए तो सबसे पहले ये समझिएगा कि सर्दी से जुकाम नहीं होता, टेम्परेचर डाउन होने से, वायरस के सक्रिय होने से जुकाम होता है। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंजॉय करें। थैंक यू।